Hello, people of Arunachal Pradesh. It's me, Tapor Mai, Apio General Secretary cum Issue Chairman. On my right side, Mr. Gay Bagra, Advisor Apio. And my left side is Cherataji, पीपी पोर्टुगल। तो आज हम रिगार्डिंग जो हमारा इशू है उसके लिए आए थे। तो काफी दिन तो नहीं हुआ, मैं बोलूँगा मतलब ऑलमोस्ट हमारा इशू जो 5 मंथ होने का है। तो आज वो इशू रिजोल्व हो गया। तो उसमें जो शुरू से जो हमने संघर्ष किया था, तो रिगार्डिंग मैं उसको बताना चाहूँगा कि जो 6 अक्टूबर से फर्स्ट हमारा मेमोरेंडम सबमिट हुआ था, तो वहाँ से सबमिट करके आज फिर उसके बाद देन 24 अक्टूबर को हमने जो रैली रखा था, जो कि अवेयरनेस की तरह एक रैली रखा था, वो भी सक्सेस हुआ। फिर उसके बाद 28 को फिर हमने मेमोरेंडम दिया। तो मेमोरेंडम का बात वो भी 28 अक्टूबर को दिया था मेमोरेंडम, जो हम शुरू से बता रहे हैं आप लोग को। उसके बाद फिर हमने 15 तारीख को डिस्प्ले किया, ताकि इलीगल मस्जिद कंस्ट्रक्शन किया नालागन पे, तो उसको हमने डिस्प्ले किया। तो पब्लिक ने काफी अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद हमने नवंबर 25 को हमने बंद कॉल का ऐलान किया था, जो कि 2025 पर था। हमने ऐलान किया था। तो फिर सामहाउ रीजन, जैसे कि हमारा इंडिजिनस का चालो लोको फेस्टिवल का कारण, और उसके बाद देन हमारा जो जितना भी नेशनल गेम हो रहा था हमारा अरुणाचल प्रदेश कैपिटल आईसीआर पे हो रहा था, उसका चलते हमने इसको डिफर किया था। तो फिर उसके बाद हमने फिर दिसंबर 7 तारीख को हमने फिर डिफर से फिर हमने डिक्लेयर किया। दिसंबर 9 तारीख को हमने बंद कॉल किया। 9 तारीख को बंद कॉल किया, तो दैट टाइम हम अरेस्ट भी हुआ, डिटेन हुआ था दैट टाइम। उसके बाद हमने काफी दिन मतलब होने के बाद भी हमारा इशू रिजॉल्व हो रहा था, बहुत दुख था। फिर भी हमको सरकार ने फिर 19 दिसंबर को फिर बुलाया, क्योंकि एक मीटिंग रखा होम मिनिस्टर मामनातों के नेतृत्व में। उसके बाद जितने भी जो उसके कैपिटल आईसीआर के डीसी किपाबाबू सर थे, और आपका कैपिटल एसपी भी थे। उसके बाद देन फिर प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी टाइंग सर भी थे। तो उसमें भी रेजोल्यूशन कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद हमने फिर संघर्ष लगाया। फिर हमने दिसंबर 27 को फिर हमने मसाल रैली, जो कि इलीगल इमिग्रेंट का खिलाफ हमने फिर मोर्चा संभाला, तो वो भी काफी सक्सेसफुल रहा। फिर अल्टरनेट हमने फिर एक डिक्लेरेशन किया, आपको दिल्ली चलो अभियान हमने डिक्लेरेशन किया था आपका 27 ये आपका इस पे एक डिक्लेरेशन किया था जब दिल्ली चलो अभियान हमने 26 जनवरी को, जो कि हमारा रिपब्लिक डे में हमने ऐलान किया था प्रेसिडेंट अपियो के नेतृत्व में। तो उसमें ऐसे था कि हम यहाँ से दिल्ली चलो अभियान मतलब स्टेट का सरकार नहीं सुन रहा है, तो हम स्टेट सरकार नहीं सुन रहा था, हम जहाँ के सेंट्रल में चाहे जितने भी जो बोलते हैं कि डबल इंजन, तो यहाँ भी बीजेपी, सेंट्रल में बीजेपी, तो हम सेंट्रल चलने का थाम लिया था दिल। तो रिगार्डिंग फिर हमने थाम लेकर फिर उसके नेक्स्ट दिन हमें सीएमओ ऑफिस से हम लोग को फिर अपॉइंटमेंट दिया। तो उसके बाद हमने मीटिंग बैठा जनवरी आपका ये 27 को हमने मीटिंग बैठा। तो मीटिंग में हमें जो सीएमओ ऑफिस से जो लेटर कॉपी दिया वो मेरे पास आप लोग को सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाएगा। तो हमने ये इशू में काफी संघर्ष किया। तो सबसे बड़ा बात इसमें ऐसे है कि हमारे इशू को जो सपोर्ट किया, स्पेशल हम पब्लिक को दिल से नमन करता है। आपका जो जिस तरह से हमारा टीम अपियो को जो सपोर्ट किया, आज ये इशू जो रिजोल्व हुआ, तो बिकॉज ऑफ हम ये पब्लिक को क्रेडिट देते हैं। और उसके बाद पब्लिक ने हमें जिस प्रकार से गाइड किया, जिस प्रकार से प्यार दिया, शायद किसी को ऐसे नहीं दिया होगा। मैं इसलिए मैं अरुणाचल के जितने भी जो पब्लिक है उसको दिल से नमन करता है टीम अपियो के थ्रू से। और उसके बाद हमारे साथ जो फर्स्ट कोलैबोरेशन हुआ था आपका अकैबा और अनेवा, जो कि दोनों ने हमें 6 अक्टूबर से सपोर्ट करके हमें उसका फिर 24 रैली में भी सपोर्ट किया। फिर उसके बाद उसने वॉकआउट किया। फिर उसके बाद 26 का जो हमारा दिल्ली चलो अभियान में फिर हमने आपका अपियो अनियो और आइफा को हमने फिर अपोज किया। तो उसने हम लोग को बोला कि हम लोग के पास टाइम नहीं है, समहाउ टेक्निकल कारण वो नहीं जा पाएगा। तो इसलिए टीम अपियो ने अकेला ही दिल थाम लिया था कि ये इश्यू को एक्सपायर है टीम अपियो ने किया, तो अपियो ही खत्म करेगा। और जितना भी जो इस बीच में जितना भी हमें जो साथ में चले हैं, जो हमारा जो जितना और 4 ऑर्गेनाइज जो हमको सपोर्ट किया है, उसको ये एपीसी के थ्रू में दिल से धन्यवाद देता है। आप लोग का जो नेतृत्व ने हम लोग को जो सहयोग किया और वो इशू को हमने जैसे रिजोल्व किया, तो ये हम सबका जीत है। ऐसे नहीं अपियो का ही जीत होना, अपियो तो जस्ट एक्सपायर हेड था। इसलिए शुरू से हम बोलता था कि अपियो कभी बैकडोर एंट्री नहीं है, जाएगा तो सीधा दौर, आएगा तो सीधा दौर। तो उसी चलते हुए इस इशू में काफी हम लोग को संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर तो ये हम लोग का फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं था।
पर भी हमारा टीम आप लोगों का जितना भी एजुकेटिव मेंबर से लेके और जितने भी जो वेल विशर जो हमें मदद किया और जो ये इशू को चलते हैं, क्योंकि हमारा इशू का 3 ही पॉइंट था, क्योंकि आपको बताएगा पब्लिक को 3 पॉइंट में ऐसे था कि फर्स्ट हम लोग का था इलीगल जो कंस्ट्रक्शन जामा मस्जिद को डिसमेंटल करना है, और उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट को यहाँ से बांग्लादेशी को हटाना है, फिर देन थर्ड में वीकली मार्केट को बंद करना है। तो इसमें ऐसे है कि मैं विस्तार से बताऊंगा कि अभी सबसे ज्यादा दिक्कत ये वीकली मार्केट में बोल रहा है, क्योंकि पब्लिक का भी काफी सवाल है इसमें। तो ये मैं एपीसी का थ्रू बताना चाहूंगा कि वीकली मार्केट का जो खोलना हम लोग एक्चुअली खोल सकते हैं, मगर इसमें एक है मतलब एसओपी को आप लोग मेंटेन नहीं करते, क्योंकि सरकार ने जो एसओपी दिया सप्ताह में 1 वीक में एक बार चलाना चाहिए, मगर आप लोग कैपिटल कॉम्प्लेक्स को एक डस्टबिन का तरह बना दिया। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जितने भी जो डे टू डे आपका मार्केट करता है। तो उस मार्केट में भी ऐसे है कि जो कि हमारा आमा बाबा आई थिंक 10 या 5% है, बाकी 90% आउटसाइडर है। वो आउटसाइडर होके भी ऐसे है कि वो आउटसाइडर भी मतलब ये वीकली मार्केट का थ्रू हमने बीच में डिस्प्ले भी किया था उसको, ये जो कि जीरो में जब बंद कॉल डिक्लेयर किया था 20 जनवरी को, तब उसमें हमारा टीम आपियो का नेतृत्व प्रेसिडेंट आपियो और पूरा एग्जीक्यूटिव गया था। तो टाटा मोबाइल में ऐसे दिखाता था कि वीकली मार्केट का वाला आगे में 3 दिखाएगा तो अंदर में 10 तो जो चिपके बैठता है। तो उसको लकीली अनलकीली आपियो को ही मतलब मिला है वो जो, तो उसको मिलके एक्चुअली पुलिस स्टेशन में उस केस को रजिस्टर भी किया था। तो वो लोग को काफी समझा भी, आप लोग बिना कागज में कैसे आईएलपी को वायलेशन करके आता है। तो इसमें देखा गया तो हम लोग का सिक्योरिटी का भी मतलब इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि वो लोग अंदर में छुप के आए तो क्या पता, वो लोग तो गाड़ी में माल गाड़ी ही सोचा था। पर मगर जब मेरा टीम आपियो का प्रेसिडेंट का नेतृत्व में जब चेक किया तो देखा तो 10 तो आदमी अंदर से निकला, उसको फिर डिटेन करके उसने पुलिस थाना आपका एक्चुअली में पीएस केस रजिस्टर था। तो इसी तरह मतलब मार्केट में जो आता है लीगल वाला 3 होगा, इलीगल वाला 10 होगा, तो कैसे आप हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में वो लोग इंफ्राक्ट होकर बैठा हुआ है। और खास करके सबसे बड़ा वो लोग का एंट्री तो हम बोलते हैं वीकली मार्केट का थ्रू ही है, जो इलीगल इमिग्रेंट का जो एंट्री जो, तो वो लोग को जो एंट्री करने का एक मौका जो हम लोग दे रहा है वीकली मार्केट का थ्रू। तो सबसे पहले वो लोग बिजनेस को फर्स्ट डे में आएगा, तो नेक्स्ट डे में तो जाना चाहिए, एक्चुअली वीकली में एक बार होना चाहिए था। फिर वापस उस जाने जगह में मंडे मार्केट में चला जाता है, ट्यूजडे मार्केट में चला जाता है। तो ऐसे कर करके पूरा वो लोग वंश यही संभाल लेता है। तो इसके चलते हमने रिगार्डिंग ये इशू के चलते मतलब काफी संघर्ष किया है। इसलिए किया है कि आने वाला पीढ़ी के लिए हम शुरू से बोला था कि ये अपियो का एज ए तापुरमैन का इशू नहीं है, ये हम सारे अरुणाचल का इशू है। और ये इशू के लिए हम शुरू से बोला था, हम सेक्रीफाइस किया था। आज वो घड़ी आ गया कि वो हमारा इशू रिजोल्व हो गया, इसलिए हम काफी खुश है। इसलिए खुश है कि क्योंकि आने वाले समय में सरकार ने जो हमको सीएम ऑफिस से जो कॉपी दिया, मैं वो कागज को देख के काफी अप्रिशिएट करता है। खास करके मैं चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को, क्योंकि उसका ही नेतृत्व में, उसके बाद हमारा होम मिनिस्टर मामा नातुंग जी को, जिसने लॉ एंड ऑर्डर को इतना अच्छा से टैकल किया। उसने भी देखा कि भाई लोग जो काम कर रहा है, जो यूथ लोग जो अपियो जो काम कर रहा है, वो आने वाला पीढ़ी के लिए है, वो पर्सनल इशू नहीं। उसके चलते हमें कोई अब एक भी नहीं लगाया। हाँ, बाइंड डाउन तो होगा, बिकॉज ऑफ रूल ये कहते हैं कि मतलब जब आप वायलेशन किया तो बाइंड डाउन तो किया है, तो उसको तो एनीवे हम तो शुरू से बोला था बाइंड डाउन हमको 10 बार भी करो, मगर जब जब आपका टीम आपियो का और स्टेट का हित के लिए इशू होगा तो एज ए आपियो जनरल सेक्रेटरी सेक्रीफाइस किया बोल के आपको शुरू से बोला था। तो इस चलते मैं जिक्र करता हूँ कि पब्लिक को जो हमारा हमने सोचा था, ये सरकार जो हमारा इशू को न कर रहा है, नहीं देख रहा है, मतलब हम लोग को मतलब ऐसे लग रहा था कि ये हम लोग को मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहा है, सोचा था मैं कहीं ना कहीं हर एक का मतलब वो पार्ट दुती था, तो हमने समझने में थोड़ा देर कर दिया था। फिर भी सरकार का जो जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया, जो कि होम मिनिस्टर मामा नातुंग का नेतृत्व में और हमारा जो डायनामिक लीडर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो हमने डिस्कशन किया 27 जनवरी को, जो डिस्कशन में जो रेजोल्यूशन आया था वही 3 पॉइंट को उसने रिजोल्व कर दिया। तो हम इसलिए बहुत हैप्पी है। और जो आज जो इस एपीसी का थ्रू में आने का रीजन भी वही है कि क्योंकि आप लोग सोचा था वही 27 हो गया, तो अभी 29 पे क्यों है। तो मैं बताना चाहूंगा कि 28 को एपीसी का कुछ उसका प्रोग्राम था, उससे चलते हम लोग नहीं आ पाए सोशल मीडिया में। आज आने का रीजन भी ये है कि पब्लिक लोग सिर्फ हम वही अपील करते हैं आप लोग को, पब्लिक लोग सिर्फ घर में आप लोग जिस तरह से हम लोग को आप लोग लिखता है, जिस तरह से हम लोग को सपोर्ट करता है, हम तो पब्लिक को बहुत अप्रिशिएट करता है। क्योंकि सोशल मीडिया ही ऐसे पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है कि जो कि हमारा आवाज को वहां तक सरकार लेवल तक पहुंचाए। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद कहता है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, क्योंकि आप लोग का ही द्वारा कहीं ना कहीं सरकार लेवल में भी झांक चुका है। क्योंकि सरकार का भी इतना काम चलता है कि मतलब इतना इशू है कि सिर्फ हमारा इशू नहीं और काफी इशू है जो उसको रिजोल्व करना है ना, कहीं ना कहीं टाइम तो लगता है। फिर भी हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमने जो दिल्ली चलो अभियान को हमने डिफर तो कर दिया,
क्योंकि बिकॉज वो आपने हमारा इशू को रिजॉल्व कर दिया। पर भी अगर आप लोग ने हमारा इशू को नहीं रिजॉल्व नहीं करके सिर्फ हम लोग को ऐसे आवाज करने से फिर हम लोग फिर जागेगा, क्योंकि बिकॉज हम तो अरुणाचल का जब इशू को लेके चलने से टीम अपीओ कंसर्न होता है कि करो या मरो की स्थिति में होता है। पर भी हम विश्वास करता है कि जब भी टीम अपीओ कोई भी इशू होता है तो स्पेशल पब्लिक आप लोग से अपील करता है कि हम लोग कभी इशू को बेचेगा नहीं और कभी सोचना भी नहीं हम लोग को, मतलब कहीं ना कहीं इशू को डील हो, ऐसे कभी नहीं होगा। हम तो शुरू से कहा था इशू को मेरा जान भी चला जाए जैसे भी करके हम रिजोल्व करना है। और उसका दे और अभी मैं आप लोग को और एक बात बताना चाहूंगा कि जितना भी जो हमको ऑयल वेसर जो हमको मदद किया, ऑयल वेसर को भी ये इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया आप लोग को भी धन्यवाद कहता है कि आप लोग का ही द्वारा, आप लोग का आशीर्वाद को द्वारा हमने सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आप लोग इतना रिसोर्स नहीं हम शुरू से बोलते थे। और उसके बाद हम यहाँ से ये एपीसी से फिर एज ए जनरल सेक्रेटरी आप लोग ऐलान करते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट टूर है, क्योंकि हमारे कैपिटल में जो जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन का है तो हमारे अरुणाचल में भी है, हमको पता है, क्योंकि हमने कई कई डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया था। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रखा गया हमने देखा, खुद विजिट भी किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे टीम आप जब आएंगे तो खास करके हमारा पब्लिक और यूथ लोग आगे आना है, क्योंकि ये एक आने वाला पीढ़ी का बहुत बड़ा चुनौती वाला हम लोग का लड़ाई है। इसलिए आज हम विश्वास करते हैं कि हम ये एपीसी से डिक्लेयर करता है कि हम टीम आप डिस्ट्रिक्ट विजिट बहुत जल्द करने वाले हैं आप लोग का ही नेतृत्व में, क्योंकि आप लोग का प्यार और हमारा विश्वास कभी खत्म नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि और जो भी इशू करेगा टीम आप एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में और फेयरली करेंगे। हम विश्वास रखते हैं मेरे प्रेसिडेंट के नेतृत्व में और मेरे एडवाइजर के नेतृत्व में और मेरे सारी टीम को मैं विश्वास है कि हम जो भी कार्य करेंगे स्टेट के हित के लिए ही करेंगे, क्योंकि स्टेट के लिए हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे स्टेट में इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन है, मगर पर भी वो लोग आगे नहीं आता है। बिकॉज ऑफ क्यों नहीं आता हमको पता नहीं, मगर हम विश्वास करते हैं कि आप लोग आने वाले समय में कुछ भी स्टेट का जब इशू होता है, जब स्टेट का बात होता है तो सेक्रीफाइस करना जरूरत है। कि आज का जो हम लोग ये जितने भी जो हमारा जो टीम जो आज प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो भी कर रहा है आप लोग का नेतृत्व में, आप लोग का पब्लिक का आशीर्वाद का द्वारा हम कर पा रहे हैं। नहीं तो आपने तो वायरस जो भी किया अपना नेतृत्व में नहीं किया, पूरे पब्लिक का और आने वाली पीढ़ी को देख के किया था। इसलिए मैं इतना रिगार्डिंग जितने भी ये इशू मेरा रिजोल्व हो चुका है एज ए इशू चेयरमैन, आप लोग आज थैंक्स बोलने के लिए आया मेरे पब्लिक और सरकार को, क्योंकि आप दोनों का ही नेतृत्व में हुआ है। क्योंकि हम तो शुरू से बोला था कि हम पब्लिक और सरकार का एक ब्रिज है, क्योंकि हम वो दोनों को कैसे फुलफिल करना, हम वो ब्रिज बन के खड़ा करेंगे बोला। तो आज हमारा इशू सक्सेसफुल रहा। इसलिए वन सेकेंड जितने भी पब्लिक आप सबको थैंक्स, और उसके जो हमको कोलैबोरेशन किया था उसको भी थैंक यू बोलते हैं।